मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में होते हुए भी क्यों खोए खोए से रहते हैं? चारों तरफ लोग, आवाजें, हंसी, बातें, लेकिन भीतर खालीपन, जहन में धुंध, दिल में एक अनकही बेचैनी, चेहरे पर मुस्कान पर भीतर सन्नाटा। ये विरोधाभास क्यों? क्या कारण है कि भीड़ में रहकर भी मन अकेला पड़ जाता है? शायद इसलिए कि शोर से भरी दुनिया में इंसान खुद को सुनना भूल गया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भीड़ में रहना जरूरी है या अकेले चलना ज्यादा शक्तिशाली? यहीं से कहानी शुरू होती है उस व्यक्ति की जो हर पार्टी में सबसे ज्यादा हंसता था, लेकिन रात को कमरे में लौटते ही दीवारों को घूर कर सोचता था, मैं आखिर कौन हूं? मेरे विचार क्या हैं? मेरी दिशा क्या है? वह भीड़ में खो जाता था क्योंकि उसे कभी खुद को सुनने का समय नहीं मिला। हमेशा लोगों की अपेक्षाएं, उनकी आवाजें, उनकी राय। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो एक शाम भीड़ से दूर जाएगा, सिर्फ खुद के साथ बैठेगा। और उस दिन पहली बार उसने सुना अपने भीतर की आवाज। शोर कम हुआ, मन जैसे शांत झील बन गया, और तभी समझ आया कि असली बातें मौन में जन्म लेती हैं। शांति और शोर का अंतर समझना बहुत गहरा है। शोर बाहर होता है, शांति भीतर। शोर डिस्ट्रैक्ट करता है, शांति कनेक्ट करती है। शोर हमें दुनिया की ओर धकेलता है, शांति हमें अपने भीतर खींचती है। और शायद इसी वजह से महान लोग हमेशा पूर्ण मौन की नहीं, बल्कि सजीव मौन की बात करते हैं। ऐसा मौन जो भीतर प्रकाश जला दे। इसी मौन को समझाने के लिए आज से 2500 साल पहले एक युवक ने अपना राजमहल छोड़ दिया था। दुनिया की भीड़ छोड़ दी थी, रिश्ते, सत्ता, वैभव सब पीछे छोड़ दिया था। उसका नाम था सिद्धार्थ, और आगे चलकर दुनिया ने उन्हें जाना, गौतम बुद्ध। बुद्ध ने बोलना कम किया, सुनना ज्यादा। हर शब्द सोचकर, तौलकर, महसूस करके कहते। कहा जाता है कि बुद्ध के सामने व्यक्ति बोलना कम कर देता था क्योंकि मौन स्वयं बोल रहा होता था। बुद्ध बार बार कहते थे, मौन खालीपन नहीं, उत्तर है। जब एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने अपनी बातों को कम किया, अपने विचारों को बहने दिया। शब्द तब निकलते हैं जब आवश्यक हो, वरना मौन ही मेरा संवाद है। सोचिए कितना गहरा विचार है। हम रोज अनगिनत बातें करते हैं जिन्हें बोलने की कोई जरूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। हम सोचते कम, प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। बुद्ध सिखाते हैं, कम बोलो, गहरा बोलो। कम शब्द, ज्यादा अर्थ। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का मस्तिष्क तब सबसे तेज काम करता है जब वह डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT की कई पढ़ाई कहती हैं कि सॉलिट्यूड यानी अकेले रहने की आदत क्रिएटिव थिंकिंग को 80% तक बढ़ा देती है। मन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिवेट होता है जब व्यक्ति एकांत में होता है। यही नेटवर्क इमेशन, मेमोरी प्रोसेसिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अवेयरनेस को संभालता है। वैज्ञानिक कार्ल जोंग कहते थे, जो बाहर देखता है वो सपने देखता है, जो भीतर देखता है वो जाग जाता है। न्यूटन अकेले बैठा था जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया। निकोला टेस्ला घंटों अकेले कमरे में रहकर कल्पना करता था, और वही कल्पना बाद में बिजली की खोज का आधार बनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद को अक्सर शांत कमरों में बंद कर देता था। कहा करता था कि मेरी आधी खोजें मौन से जन्मी हैं, शब्दों से नहीं। स्टीव जॉब्स का कहना था, साइलेंस इज वेयर आइडियाज फॉर्म। देखिए, महानता भीड़ से नहीं, अकेलेपन से पैदा हुई है। बुद्ध का मौन कोई साधारण मौन नहीं था, वह संवेदनाओं का मौन था, जागरूकता का मौन था। जब वो ध्यान में बैठते, घंटे घंटों बीत जाते, फिर भी ऐसा लगता मानो समय रुक गया हो। उनके शिष्यों ने कई बार कहा कि गुरुजी, आप जब मौन होते हैं तो भी हमें लगता है जैसे आप बोल रहे हो। बुद्ध ने समझाया, जब मन शांत होता है, सत्य खुद बोलता है। इस शांति में बुद्ध को जीवन का अर्थ मिला, दुख का समाधान मिला, और मानव मन की गहराई का अनुभव हुआ। एक इंसान जब कम बोलता है तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि मजबूत होता है, क्योंकि उसके शब्दों में वजन होता है। एक आदमी जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, उसकी प्रतिक्रिया की कीमत बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं, वह चुप क्यों है? वह सोच रहा है, वह समझ रहा है, वह सुन रहा है। कम बोलने वाला हमेशा निरीक्षण करता है। भीड़ गलती से तालियां बजा सकती है, पर मौन व्यक्ति पहले सत्य खोजता है, और सच आपकी अपनी निगरानी में ज्यादा स्पष्ट होता है। कई बार हम सोचते हैं कि बोलते रहने से लोग हमें समझेंगे,
महत्व देंगे, पर वास्तविकता उलट है। ध्यान से देखिए, जो लोग कम बोलते हैं वही लोगों की नजर में गंभीर, बुद्धिमान और भरोसेमंद समझे जाते हैं। जब वे बोलते हैं तो सभा रुक जाती है, निगाहें वहीं टिक जाती हैं। मनोविज्ञान बताता है कि साइलेंस एस्टैब्लिशेस डोमिनेंस एंड कॉन्फिडेंस। शांत व्यक्ति आत्मविश्वास का प्रतीक होता है, क्योंकि उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। बोलने की जल्दबाजी इनसिक्योर मन का लक्षण है, पर मौन स्टेबल मन की पहचान। बुद्ध के जीवन में एक घटना प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति रोज आकर उन्हें अपशब्द कहता, चिल्लाता, गाली देता। बुद्ध बस मुस्कुराकर उसे देखते रहते, शांत, स्थिर। एक दिन शिष्य पूछ बैठे, भगवान, वह इतना अपमान करता है, आप उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, क्यों दूं? उसका क्रोध उसका है, मेरा नहीं। जो उपहार स्वीकार ना हो वह वापस लौट जाता है। शब्द भी ऐसे ही हैं। सोचिए, कितना सरल और कितना विशाल ज्ञान। हम अक्सर दूसरों के शब्दों से घायल हो जाते हैं, क्योंकि हम हर बात का जवाब देना चाहते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जहां उत्तर अनिवार्य न हो वहां मौन सर्वोत्तम उत्तर है। एकांत का अर्थ लोगों से दूर भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटना है। अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है। युद्ध से पहले सैनिक अकेले हथियार नहीं घिसेगा तो मैदान में कैसे जीतेगा? जीवन भी ऐसा ही है। भीड़ तुम्हें तालियां दे सकती है, पर दिशा नहीं। दिशा स्वयं खोजनी पड़ती है, और यह खोज जिनके भीतर होती है वही आगे बढ़ते हैं। अकेले चलने से मन मजबूत होता है, निर्णय पक्का होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, क्योंकि कोई शोर नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस आप, आपका मन और आपका लक्ष्य। क्या आपने गौर किया है कि जब हम अकेले बैठते हैं, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, तब अचानक अनगिनत विचार आते हैं। कभी पुरानी गलती याद आती है, कभी भविष्य का सपना, कभी मन में छुपा भय, कभी कोई अनकही इच्छा। यही मन की सफाई का समय है। बुद्ध कहते हैं, मन की धूल ध्यान से ही साफ होती है। जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं, उन्हें स्वीकार करने लगते हैं, तब मन धीरे धीरे हल्का होता जाता है। यही माइंडफुलनेस है, अपने भीतर घट रहे हर बदलाव को देखना, महसूस करना, स्वीकार करना, न दबाना न भागना। आज की दुनिया तेज है, हर सेकंड जानकारी का बाढ़, न्यूज, रील्स, चैट्स, नोटिफिकेशंस। दिमाग हमेशा भरा हुआ, पर समझ हॉलो। ऐसी दुनिया में शांत मन पाना साधना है। जब आप मौन में बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो अचानक ऐसा लगता है जैसे भीतर की आवाज धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हो। जैसे समुद्र का शोर कम होते ही गहराई का संगीत सुनाई देता हो। यही मौन बुद्ध ने अपनाया, यही मौन वैज्ञानिकों ने समझा, यही मौन महान लोगों ने शक्ति बनाकर दुनिया बदली। कभी खुद से पूछकर देखिए, क्या मैं हर वक्त बोलता हूं? क्या मैं अपनी सोच को सुन पाता हूं? क्या मैं अपने मन को समझता हूं? क्या मैं खुद को कभी अकेला अवसर देता हूं बढ़ने का? अगर नहीं तो आज ही शुरुआत करें। बिना किसी को बताए एक शाम खुद को दें। बस बैठें, शांत रहें, विचार आएं, देखें, भावनाएं उठें, महसूस करें। कुछ समझ आए या ना आए, पर मन दिशा पकड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि एकांत में हम अपने असली रूप से मिलते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को जान लेते हो, तुम सब कुछ जान लेते हो। ये कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है। जिस तरह तलवार घिसने से तेज होती है, वैसे ही मन मौन से चमकता है। कम बोलें, पर सोचकर बोलें। अकेले रहें, पर उद्देश्य के साथ। दुनिया को नहीं, खुद को जीतना सीखें। लेकिन सवाल यही है कि अकेलापन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अकेला रहना अकेला महसूस करना नहीं है। सच्चा अकेलापन वह होता है जब आप अपने भीतर उतरते हैं, खुद से मिलते हैं, अपने विचारों का सामना करते हैं। भीड़ में इंसान दूसरों को देखता है, पर अकेले में खुद को देखता है। और शायद यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी खोजें, बड़े निर्णय और जीवन बदल देने वाली समझ अकेलेपन के क्षणों में जन्म लेती हैं। जब आप शांति में बैठते हैं तो मन धीरे धीरे संवाद करना शुरू करता है। वह बताता है कि आपकी असली तकलीफ क्या है, आपका सपना क्या है, आपकी आदतें कैसी हैं और आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यही सेल्फ रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन ही सेल्फ डिस्कवरी बनती है। आदमी तब तक दुनिया बदलने नहीं निकल सकता जब तक पहले खुद को नहीं समझ लेता। इसीलिए कहा गया है कि जीवन का पहला अध्यापक भीड़ नहीं, अकेलापन है। अकेले में हम अपनी कमजोरी पहचानते हैं, अपनी ताकत स्वीकारते हैं और अपने लक्ष्य का रास्ता साफ होता देखते हैं। यह वह समय है जब आत्मा दर्पण बन जाती है। भीड़ डिस्ट्रैक्शन देती है, वह आपको दूसरों से तुलना कराती है,
आपका ध्यान बाहरी चीजों पर रखती है, आपको अप्रूवल की लत लगाती है, पर अकेलापन फोकस देता है। यह आपको सिखाता है कि रास्ता लंबा हो तो भी चले जाओ, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी भीड़ की तालियों की जरूरत नहीं होती। पेड़ भीड़ में नहीं उगता, वह मिट्टी की गोद में अकेले अंकुरित होता है। नदी भीड़ में नहीं बहती, वह अपने शांत रास्ते पर खुद दिशा बनाती है। इंसान भी तब खिलता है जब वह भीतर से मजबूत होता है, चाहे बाहर कोई साथ न हो। याद रखना, भीड़ तालियां देती है, पर यात्रा अकेले करनी होती है। दुनिया तभी मानती है जब आप पहले खुद को साबित करते हो, और खुद को साबित करने का मैदान हमेशा एकांत होता है। अब बात आती है कम बोलने की। यह साधारण आदत नहीं, शक्ति है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा शब्दों में बाहर फेंक देता है, पर जो कम बोलता है वह ऊर्जा संचित करता है। वह सुनता है, समझता है, एब्जॉर्ब करता है। बोलना दोहराव है, लेकिन सुनना सीख है, और सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। दुनिया ने ज्यादातर समय बोलने वालों को सुना है, पर सोचा उन्हीं ने है जो सुनते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी एक एक बात का मूल्य बढ़ जाता है। लोग इंतजार करते हैं कि आप कब बोलेंगे, क्या कहेंगे। कम बोलना मिस्ट्री बनाता है, वही मिस्ट्री रिस्पेक्ट बनाती है, और रिस्पेक्ट अथॉरिटी में बदलती है। हर महान नेता इंट्रोवर्ट नहीं था, लेकिन हर महान नेता माइंडफुल स्पीकर था। वह बोलने से पहले सोचता था, शब्दों को तौलता था। यह आदत बुद्धिमत्ता की पहचान है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, द मोनोटनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिमुलेट्स द क्रिएटिव माइंड। यानी एक शांत जीवन की एकांतता दिमाग को रचनात्मक बनाती है। निकोला टेस्ला कहता था, बी अलोन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण समझा, क्योंकि वह अकेले पेड़ के नीचे बैठा था। स्टीव जॉब्स घंटों अकेले वॉक करता, सोचता, ऑब्जर्व करता, फिर एक शब्द बोलता और निर्णय दुनिया बदल देता। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम मौन रहते हैं तो ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा स्टेट में जाती हैं, जहां इमेजिनेशन तीव्र होती है, आइडियाज स्वतः जन्म लेते हैं और मन क्लटर मुक्त होकर साफ सोच से भर जाता है। साइलेंस ब्रेन का रिचार्ज मोड है। लाउड माइंड कंफ्यूज डिसीजंस देता है, काल्म माइंड लाइफ चेंजिंग। अब सोचिए, दुनिया बोल रही है हर सेकंड, हर दिशा में। सोशल मीडिया चिल्ला रहा है, लोग बहस कर रहे हैं, खबरें दिमाग में शोर भर रही हैं। ऐसे में अगर आप भी उसी शोर का हिस्सा बन गए तो आपकी आवाज खो जाएगी। मगर जब आप चुप रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, तब नॉलेज आपकी नींव बनता है। दुनिया बोलती है, लेकिन सुनने वाले कम हैं। सुनने वाला दुनिया जीत लेता है, क्योंकि वह समझदार बनता है। उसकी परसेप्टिव पावर बढ़ती है। ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति चेहरे की भाषा, आंखों की पीड़ा, बात के पीछे की बात पढ़ लेता है। यह क्षमता भीड़ में नहीं मिलती, मौन और एकांत में मिलती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है तो जीवन का सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। बुद्ध ने हजारों शिष्यों को मौन का अभ्यास कराया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मौन रहने से क्या मिलता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मौन अपनाओ, फिर मौन तुम्हें अपनाएगा। और जब मौन तुम्हारा हो जाएगा तो तुम खुद को सुनोगे। जब खुद को सुनोगे तो सत्य मिलेगा। सत्य मिला तो शांति, और शांति मिली तो संसार बदल गया। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह जीवन का सार है। बोलना तो हर कोई जानता है, पर खुद को सुनना केवल जागे हुए लोग जानते हैं। बुद्ध ने कहा, अत्यधिक शब्द मन को थका देते हैं, कम शब्द मन को जागृत करते हैं। कभी किसी नदी को गौर से देखना, वह शोर मचाकर नहीं बहती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। हवा चीखती नहीं, फिर भी पहाड़ों को काट देती है। सूरज आवाज नहीं करता, फिर भी सबसे अधिक चमकता है। कम बोलना कमजोरी नहीं, ये शांत शक्ति है। वह व्यक्ति जिसे शब्दों की भूख नहीं बल्कि समझ की प्यास हो, वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन मौन में जन्मी समझ उम्र भर साथ रहती है। याद रखना, जब तुम बोलते हो तुम ही बोलते हो। जब तुम चुप रहते हो दुनिया बोलती है और तुम उससे सीखते हो। कम बोलो, ज्यादा देखो। हर दृश्य कुछ सिखाता है, हर इंसान एक कहानी है, हर परिस्थिति एक अध्याय। जो सावधानी से ऑब्जर्व करता है वह बिना गलती दोहराए सीख लेता है। वर्ड्स की कीमत साइलेंस के बाद समझ आती है, क्योंकि जो बात मौन कह देता है शब्द कह नहीं पाते। बुद्ध ने यह भी कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारा चरित्र बताते हैं और तुम्हारा मौन तुम्हारी गहराई।
लोग अक्सर बोलकर खुद को हल्का कर लेते हैं, पर जो भीतर से मजबूत हो वह बोलने की नहीं, समझने की कोशिश करता है। इसलिए कम बोलो। जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले के विचार बदल जाएं, उसके जीवन में प्रकाश जग जाए। और अगर बोलने से कुछ अच्छा ना हो तो मौन ही बेहतर है। अब जरा जीवन की ओर लौटें। यथार्थ में हमारे आसपास की दुनिया में जहां बोलने वाले बहुत हैं पर सुनने और समझने वाले कम। ऑफिस का माहौल सोचिए। एक मीटिंग होती है, 10 लोग बैठे हैं, 9 लोग लगातार बोल रहे हैं, आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स, ओपिनियंस। लेकिन एक व्यक्ति है जो चुप बैठा है, ध्यान से सब सुन रहा है, कम बोलता है, और जब बोलता है तो सिर्फ उतना जो जरूरी है। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, उसकी बात का वजन बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस वैल्यू क्रिएट करता है। जो हर मिनट बोलता है उसकी बात रोज की हो जाती है, लेकिन जो कम बोलता है उसका हर वाक्य महत्वपूर्ण लगता है। यही कारण है कि एक शांत, संतुलित व्यक्ति ऑफिस में अधिक सम्मान प्राप्त करता है। वह रिएक्शन नहीं देता, वह विचार देता है। वह आर्ग्यूमेंट नहीं करता, समाधान देता है। दुनिया गूंज में खोए लोगों से भरी है, पर क्लैरिटी उन्हीं के पास है जो चुप रहकर सोचते हैं। रिश्तों में भी यही सच है। आप देखेंगे अक्सर झगड़े शब्दों से जन्म लेते हैं, ईगो क्लैशेस बोलचाल से बढ़ते हैं। कभी कभी बातचीत जरूरी है, पर कभी कभी मौन उससे भी ज्यादा। जब 2 लोग गुस्से में बोलते हैं तो शब्द हथियार बन जाते हैं, काटते हैं, चोट देते हैं। ऐसे में कम बोलना मैच्योरिटी है। आप चुप रहते हैं तो बात बिगड़ने से बच जाती है। साइलेंस हील्स नॉट हर्ट्स। हर रिश्ता समझ से चलता है, शोर से नहीं। एक घर में एक रिश्ता सिर्फ इस वजह से टूट जाता है कि दोनों अपनी बात साबित करना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। कम बोलना यह नहीं कि आप हार गए, यह कि आपने शांति को चुना। और जहां शांति होती है वहां प्यार पनपता है, सम्मान बढ़ता है। एक छात्र की जिंदगी पर नजर डालो। वह अकेला कमरे में बैठकर पढ़ता है, आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस बंद करता है, मन को केंद्रित करता है। सोशल मीडिया से दूर रहकर, फोन साइलेंट करके वह किताब से संवाद करता है। रात के शांत कमरे में पन्नों की आवाज भी संगीत लगती है। धीरे धीरे शब्द दिमाग में जड़ पकड़ते हैं, विचार गहराते हैं, समझ मजबूत होती है। यही साइलेंस लर्निंग का असली रूप है। भीड़ में पढ़ने वाला 1 घंटा दे तो भी 20 मिनट ध्यान भटका रहता है, लेकिन अकेला बैठने वाला वही घंटा सोने में बदल देता है। इसीलिए किसी ने कहा, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, क्योंकि वहां टीचर आप खुद हैं, स्टूडेंट भी आप, और क्लासरूम आपका मन। और कभी किसी साधारण इंसान की कहानी सुनो जैसा हम और आप हैं। एक लड़की थी, हर दिन सोशल मीडिया, पार्टियों, दोस्तों और गॉसिप में खोई रहती थी। उसके सपने थे पर दिशा नहीं। धीरे धीरे उसका मन थक गया, उसका समय जा रहा था। एक दिन उसने खुद से कहा, अब बस, मुझे कुछ बड़ा करना है। उसने फोन नोटिफिकेशंस बंद किए, कुछ समय दोस्तों से दूर रही, लेट नाइट चैट्स रोक दिए। शुरू में अकेलापन लगा, मन बेचैन हुआ, जैसे किसी ने शोर छीन लिया हो। पर कुछ हफ्तों बाद वह शांत होने लगी, किताबें पढ़ने लगी, अपने टैलेंट पर ध्यान देने लगी, स्किल्स सीखी। वही लड़की कुछ महीनों में फ्रीलांस वर्क करने लगी, अपना छोटा बिजनेस शुरू किया, और आज वही लोग जो उसे पहले मजाक में कहते थे, अब उससे एडवाइस मांगते हैं। यह मिरेकल नहीं, यह सॉलिट्यूड का परिणाम है। जब इंसान खुद के साथ बैठता है, वह बदलता है, वह खिलता है। मनोविज्ञान साफ कहता है, मन तब रचनात्मक होता है जब वह अकेला होता है। क्रिएटिव थिंकर्स को साइलेंस पसंद होता है, क्योंकि ब्रेन को नई आइडियाज लाने के लिए स्पेस चाहिए होता है, और स्पेस शोर में नहीं, शांत में मिलता है। डोपामिन फास्टिंग का कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। जब आधे दिन हम नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस और एंडलेस स्क्रोलिंग में डूबे रहते हैं, तो माइंड ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। कुछ भी नया सोचना कठिन होता है, क्योंकि ब्रेन लगातार रिवॉर्ड चेस कर रहा है। लेकिन जब हम इस स्टिमुलेशन को रोकते हैं, थोड़ा समय नेचर में जाते हैं, अपने साथ ही सिर्फ थॉट्स को बनाते हैं, तब ब्रेन रीसेट होता है, एंजाइटी कम होती है, ओवरथिंकिंग शांत होती है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। सन्नाटा भय नहीं, हीलिंग है। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि सॉलिट्यूड में ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस मजबूत बनाता है। ये रिवायरिंग का समय है। जैसे सोते समय शरीर रिचार्ज होता है, वैसे मौन में माइंड रिचार्ज होता है। और वही व्यक्ति जो पहले छोटी बात पर घबरा जाता था, धीरे धीरे काम, सेंटर्ड और स्टेबल बनता है।
साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। अब फिर लौटते हैं गौतम बुद्ध की ओर, जहां से यह पूरी यात्रा शुरू हुई। बुद्ध ने जीवन भर एक बात सिखाई, बोलने से पहले सोचो। शब्द निकल जाए तो लौटते नहीं, लेकिन मौन का प्रभाव देर तक रहता है। बुद्धा कहते हैं, अनावश्यक शब्द मन को अशांत करते हैं। मौन बुद्धि का पहला चरण है। जब बुद्ध के शिष्य सवाल पूछते तो वे हर बार तुरंत उत्तर नहीं देते थे। वे कुछ क्षण चुप रहते, उनकी आंखें शांत हो जाती, जैसे भीतर विचारों का सागर स्थिर हो रहा हो। फिर वे बोलते और हर शब्द ज्ञान की तरह गिरता। ये वही मौन था जहां भीतर सच्चाई पकती थी। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा पर थे। रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें देखकर चिल्लाने लगा, अपमान करने लगा। शिष्य गुस्से में थे, पर बुद्ध शांत रहे, चुपचाप चलते रहे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोला, देन वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैंने उसके शब्द स्वीकार नहीं किए, इसलिए वे उसी के पास रहे। यह मौन की शक्ति है। जहां उत्तर साइलेंस देता है, वहां शब्दों की जरूरत नहीं। बुद्ध ने दुनिया को सिखाया कि जीवन में क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है, और भीतर जाने का दरवाजा मौन है। जब हम चुप रहते हैं, मन का शोर थमता है। जब शोर थमता है, सत्य बोलने लगता है। आत्मा का स्वर बाहरी आवाज से कई गुना गहरा है। यह धीरे धीरे कहता है, तुम अकेले नहीं, अपने साथ हो। यही समझ मनुष्य को मजबूत बनाती है, और यही वह मोड़ है जहां जीवन चुपचाप हमें पुकारता है। अकेलापन डर नहीं है, वह एक दरवाजा है, अंदर जाने का, खुद को सुनने का, अपनी आवाज खोजने का। अक्सर लोग कहते हैं कि वे अकेले नहीं रह सकते। उन्हें भीड़ चाहिए, शोर चाहिए, लोगों की मौजूदगी चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि शोर हमें दुनिया की आवाज सुनाता है, अकेलापन हमें अपनी। अकेला रहना मतलब दुनिया से कटना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना है। यही वह क्षण होता है जब हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों भटक रहा हूं? मन जवाब देता है, लेकिन वह जवाब तभी सुनाई देता है जब बाहर की आवाजें शांत हो जाएं। मनोविज्ञान भी कहता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन मन की क्लैरिटी का सबसे तेज रास्ता है। कार्ल युंग कहते हैं, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। जब इंसान अकेला बैठता है तो वह सोचने लगता है, सोचकर समझने लगता है, और समझकर बदलने लगता है। अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। ये वही फ्यूल है जो ग्रोथ की आग जलाता है। भीड़ ध्यान बांटती है, अकेलापन ध्यान जोड़ता है। और किसी भी सपने को पाने के लिए ध्यान की जरूरत है, शोर की नहीं। धीरे धीरे बात साइलेंस पर आ जाती है। कम बोलना क्यों ताकत है? क्योंकि जो बोलता है वह वही दोहराता है जो जानता है, लेकिन जो सुनता है वह नया सीखता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, बोलने वाले और सुनने वाले। बोलने वाला प्रभाव पैदा कर सकता है, पर सुनने वाला ज्ञान को पकड़ लेता है। कम बोलने वाला व्यक्ति रहस्य बन जाता है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी बातें गिनी जाती हैं, उसकी चुप्पी भी वजन रखती है। साइलेंस रिस्पेक्ट लाता है, अथॉरिटी लाता है। इतिहास देखो, बड़ी बड़ी हस्तियां हमेशा माइंडफुल स्पीकर्स रहीं। कम बोलना, मगर निशाना सीधा दिल पर। हर महान व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं होता, मगर हर इंपैक्टफुल व्यक्ति जरूरी बोलता है, बेहिसाब नहीं। बुद्ध ने कहा था, शब्द तीर की तरह हैं, निकल जाए तो वापस नहीं आते, इसलिए सोचकर बोलो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, जीवन का नियम है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हम स्मार्ट लगेंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है उल्टा। कम बोलने वाला दिमाग ज्यादा ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व यानी देखना, पढ़ना, समझना। जब हम चुप रहते हैं, हम नोटिस करते हैं लोगों के चेहरे, आवाज का उतार चढ़ाव, व्यवहार, मौके, गलतियां, अवसर। और यही ऑब्जर्वेशन हमें बुद्धिमान बनाता है। वर्ड्स की असली कीमत तब समझ आती है जब हम साइलेंस की भाषा सीख लेते हैं। सुना होगा, खामोशी भी एक जवाब है, और कई बार सबसे बड़ा जवाब। अब प्रैक्टिकल जीवन में उतरते हैं। ऑफिस में देखो, जो हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता है, उसकी बातें धीरे धीरे वैल्यू खो देती हैं। लेकिन जो चुप रहता है, सुनता है, सही समय पर एक लाइन बोलता है, वही गेम पलट देता है। बॉस भी उसी को नोटिस करता है। रिश्तों में भी देखो, ज्यादा बोलना फाइट्स को बढ़ाता है, कम बोलना ईगो को पिघलाता है। कभी कभी चुप रह जाना मैच्योरिटी है, हार नहीं। स्टूडेंट का उदाहरण ले लो, जो लाइब्रेरी में अकेला बैठकर पढ़ता है,
वह डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। समय के साथ वही आगे निकल जाता है। शायद तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई लड़का या लड़की होगी जो कभी पार्टी का हिस्सा नहीं था, भीड़ का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक दिन उसने चुपचाप मेहनत की, अकेले में ग्राइंड किया और वही करियर में सबको पछाड़ गया। लोग कहते रह गए, यार ये कब आगे निकल गया? पर सच ये था कि वह शोर में नहीं, सन्नाटे में बड़ा हो रहा था। साइकोलॉजी कहती है कि क्रिएटिव दिमाग सॉलिट्यूड में खिलता है। माइंड जब अकेला होता है तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है, यानी दिमाग नए आइडियाज, सॉल्यूशंस, इमेजिनेशंस जनरेट करता है। लेकिन आज हम डिस्ट्रैक्शन कल्चर में जी रहे हैं। नोटिफिकेशन की आवाज एडिक्शन बन चुकी है। डोपामिन फास्ट हमें वापस नियंत्रण देता है। साइलेंस एंजाइटी कम करता है, ओवर थिंकिंग ब्रेक करता है, ब्रेन रिवायरिंग शुरू होती है, और जब मन रिवायर्ड होता है इंसान बदल जाता है, नई वर्जन में जन्म लेता है। गौतम बुद्ध ने जीवन भर यही सिखाया, बोलने से पहले रुकना, रुककर सोचना, सोचकर बोलना। अनावश्यक शब्द मन को भारी करते हैं। बुद्ध कहते थे, मौन बुद्धि का पहला चरण है। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान उमड़ता है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण पाले वह अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। ध्यान, प्रेक्षण, शांत बैठना, यह सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह जीवन प्रबंधन है। बुद्ध जंगल में इसलिए नहीं गए थे कि दुनिया छोड़ दें। उन्होंने मौन इसलिए अपनाया ताकि वे दुनिया को और स्पष्ट सुन सकें। अब सवाल यह है, हम अकेले रहने की आदत कैसे डालें? आसान है, बस शुरुआत करनी है। रोज 30 मिनट खुद से बैठने का रिचुअल बनाओ, बिना फोन, बिना संगीत, बिना स्क्रोलिंग, बस अपने विचारों के साथ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन यही जीत की शुरुआत होती है। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी, वॉक पर जाओ बिना फोन, हवा को महसूस करो, लोगों को देखो, पत्तों की आवाज सुनो। जीवन चल रहा है, तुम भी उसमें शामिल हो, लेकिन शोर के बिना। जर्नल लिखो, अपने दिन, दर्द, सोच, सपने। लिखते लिखते मन हल्का होता है, क्लैरिटी मिलती है। मेडिटेशन कोई बड़ी तकनीक नहीं, बस आंख बंद कर 5 मिनट सांस को देखो। इनहेल, एक्सहेल, इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। कम बोलने की ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। बोलने से पहले सोचना सीखो। थिंक, पॉज, स्पीक। हर दिन खुद को चैलेंज दो कि मैं 10% कम बोलूंगा। कॉन्वर्सेशंस में सिर्फ वही बोलो जो जरूरी हो। आर्ग्यूमेंट में साइलेंस वीकनेस नहीं, विजडम है। सामने वाला चिल्ला रहा है और तुम शांत हो, जीत तुम्हारी है, क्योंकि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया वह दुनिया पर भी पा लेता है। अब व्यूअर्स के लिए एक एक्शन प्लान। अगले 7 दिन खुद पर एक चैलेंज डालो। 1 सप्ताह ज्यादा सुनो, कम बोलो, थोड़ा अकेले रहो। सुबह उठकर 5 मिनट साइलेंस, शाम को 30 मिनट अकेले बैठो। सेल्फ टॉक करो, सोशल टॉक नहीं। ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब करो। तुम्हारा दिमाग तेज होने लगेगा, समझ गहरी होगी, शांति बढ़ेगी। 7 दिन बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे, तुम बदलने लगोगे, विचारों में, व्यवहार में, निर्णयों में। इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि जब तुम खुद को सुनना सीख लोगे तब दुनिया तुम्हें सुनना शुरू करेगी। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पालोगे तब तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहोगे। साइलेंस तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा। आखिर में खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम दुनिया की आवाज में खोकर जीना चाहते हो या अपनी आवाज बनकर? अगर जवाब है मैं खुद को पाना चाहता हूं, तो अभी से शुरुआत करो। भीड़ में नहीं, शांति में। बोलने में नहीं, सुनने में। खोने में नहीं, खुद को खोजने में। क्योंकि मौन तुमसे कुछ नहीं छीनता, वह तुम्हें वापस लौटाता है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शांति। कम बोलो, ज्यादा समझो, अकेले रहो, खुद को पाओ। यही जीवन का सार है, यही असली विकास है। और अब इस कहानी में एक और गहराई जोड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं। शब्द वो तीर हैं जो दिल में उतरें और सोच बदल दें। कुछ पंक्तियां ऐसे ही दिल में आग जलाने के लिए हैं। मौन सबसे ऊंची आवाज है। ये वाक्य पढ़ने में छोटा लगे, पर इसका अर्थ समंदर जितना गहरा है। जब तुम चुप होते हो तब तुम्हारी नजर बोलती है, तुम्हारा व्यक्तित्व बोलता है, तुम्हारा काम बोलता है। दूसरा वाक्य, जो खुद को सुन लेता है दुनिया उसे सुनती है। दुनिया उन्हीं को मानती है जिन्होंने पहले अपने भीतर की आवाज सुनी हो। जो खुद को समझ गया वह दुनिया से नहीं डरता, उसे दिशा मिलती है,
विश्वास मिलता है, जीवन में रोशनी मिलती है। और तीसरी बात, अकेला चलना मुश्किल है, पर यही यात्रा महान बनाती है। अकेले चलना दर्द देता है, पर यही दर्द कैरेक्टर बनाता है। अकेलापन वो मिट्टी है जिसमें बीज अंकुर बनता है। भीड़ में खड़े रहोगे तो ताली मिलेगी, पर अकेले चलोगे तो पहचान मिलेगी। अब अंतिम भावनात्मक निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा धीमे, थोड़ा दिल से। अगर आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो तो घबराना मत। शायद यह समय तुम्हें किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। अभी कोई समझ ना पाए, कोई साथ न दे, कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ ले, तो याद रखना, मौन भी एक भाषा है, और इस भाषा को सिर्फ वो समझते हैं जो भीतर से मजबूत होते हैं। दुनिया हमेशा शोर मचाने वालों को देखती है, पर इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो शांत रहकर दुनिया बदल गए। इसीलिए अगर लोग तुम्हें बोलने के लिए उकसाएं, प्रोवोक करें, जज करें, तुम बस मुस्कुराकर अपने रास्ते पर चलना, क्योंकि समझदार व्यक्ति हर जगह आवाज नहीं लगाता, वो सही समय पर एक शब्द कहकर खेल पलट देता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। यह वह कसरत है जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाती है। कम बोलना हार नहीं, समझदारी है। यह वह शील्ड है जो तुम्हें गलत बहसों, फालतू लड़ाइयों और अनावश्यक नकारात्मकता से बचाती है। जीवन का सच यही है, कांटा चुभता है, पर उसी से रास्ता बनता है। दर्द चुभता है, पर वही इंसान को चमकाता है। शांति कमजोर दिलों के लिए नहीं, योद्धाओं के लिए है। साइलेंस कावर्ड्स का हथियार नहीं, सेंट्स और थिंकर्स का फाउंडेशन है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण भीड़ में खड़े होकर नहीं खोजा था, वह पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। आइंस्टाइन कहते थे, द मोनोटनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिमुलेट्स द क्रिएटिव माइंड। मिकेलेंजेलो दिनों तक अकेले कमरे में पेंटिंग्स पर काम करते रहे, तब जाकर मास्टरपीसेस बने। दुनिया की सबसे बड़ी खोजें भीड़ में नहीं, अकेले में हुई हैं। यह सब मनोविज्ञान बताता है। ह्यूमन ब्रेन हाई क्रिएटिविटी तभी प्रोड्यूस करता है जब डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जब दिमाग को सोचने की जगह मिले। गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया, बोलो उतना ही जितना आवश्यक हो। शब्द कम होंगे तो अर्थ मूल्यवान होंगे। ध्यान, शांति, प्रेक्षण, ये कोई पुरानी बात नहीं। आज न्यूरोसाइंस भी माइंडफुलनेस को ब्रेन स्ट्रक्चर बदलने वाला प्रैक्टिस मानती है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है, 8 सप्ताह के माइंडफुलनेस अभ्यास से ग्रे मैटर बढ़ता है, जिससे डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल और मेमोरी स्ट्रांग होती है। यानी साइलेंस सिर्फ मन को नहीं, दिमाग को भी अपग्रेड करता है। जितना कम शोर उतना साफ विजुअल, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा सुनोगे उतना गहरा समझोगे। यही जीवन का सोना है, अंडरस्टैंडिंग। अब इस स्क्रिप्ट को तुम्हारे जीवन से जोड़कर खत्म करते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद खुद से एक वादा करो, आने वाले 7 दिनों में खुद को मौका दोगे। सुबह की 10 मिनट की शांति, रात की रिफ्लेक्शन, कुछ पल नेचर के साथ, सोशल मीडिया की आवाज से दूर। सीखोगे, देखोगे, अब्सॉर्ब करोगे, अपने भीतर उतरोगे। कमेंट में लिखकर बताना, आज के बाद तुम कौन सी चीज बदल रहे हो? साइलेंस प्रैक्टिस, अलोन टाइम, जर्नल या अपने शब्दों पर कंट्रोल? कमेंट तुम्हारा कमिटमेंट होगा। लाइक करो ताकि तुम्हारा माइंड एक्नॉलेज करे कि यह जर्नी शुरू हो चुकी है। शेयर करना ताकि कोई और भी शोर से निकलकर शांति पा सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियो में हम और गहराई में उतरें। एक नई सीख, एक नया अवेकनिंग, एक नया वर्जन ऑफ यू। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अकेलापन सिर्फ चेंज नहीं लाता, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। कैसे मौन सिर्फ शांत नहीं करता, शक्तिशाली बनाता है। याद रखना, तुम जितना भीतर जाओगे उतना ऊपर उठोगे। तुम जितना कम बोलोगे उतना अधिक लोग तुम्हें सुनेंगे। और तुम जितने समय अकेले रहना सीख लोगे उतनी जिंदगी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। आज से शुरू करो, मौन अपनाओ, खुद को सुनो। धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें सुनने लगेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।